વડોદરા કલાનગરી તેમજ સંસ્કારી નગરી છે. સંસ્કારી નગરીના યુવાનોમાં સંસ્કારનું સિંચન થાય અને ભારતીય સંસ્કૃતિને યુવાધન સમજી શકે, જાણી શકે તેના હેતુસર 42 વર્ષથી ઉત્તર ભારત સાંસ્કૃતિક સંઘ દ્વારા રાવણ દહન કાર્યક્રમનું વડોદરામાં આયોજન કરવામાં આવે છે. देखिए, उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ पिछले 42 पैसा की, जैसा कि हमारे अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता जी ने बताया, रामलीला रावण दहन का मंचन करता आ रहा है। हमारा जो रामलीला है 2.5 से 3 घंटे में पूरा किया जाता है। इसके पीछे उद्देश्य यही रहता है कि जो रामचरितमानस का जो उद्देश्य है या जो राम ने कहा है वो हम जन जन तक कैसे पहुंचाएं। हमारी ये रामलीला का थीम होता है कि 3 घंटा में जो एक श्लोक में पूरा रामचरितमानस है, आदो राम तपो बना दिगमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। ये एक श्लोक में जो रामायण है, इसमें पूरा रामचरितमानस जो है यहाँ पर मंचन होता है। आज के परिवेश में जैसे देखा जाए, जैसे कलयुग अब समझिए कि पूरे चरम सीमा पर चल रही है। आज माता पिता के प्रति जो है लोगों में जो प्रेम नहीं रहा। जो राम अपने पिता के लिए क्या किए थे, अपने माता के लिए क्या किए थे, राम ने माता का वचन पालन करने के लिए, पिता का वचन पालन करने के लिए कितना बड़ा त्याग दिया था, और त्यागी ही हमेशा पूजा जाता है। जो त्याग करने वाला होता है वो पूजा जाता है। ये उपदेश हमारे रामचरितमानस या रामलीला के मंचन के द्वारा हम लोग देते हैं। माता पिता का संबंध कैसा होना चाहिए, गुरु का संबंध कैसा होना चाहिए, समाज में भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, भाई बहनों का संबंध कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ हमारे इस रामलीला के मंचन के द्वारा हम देते हैं। और हम सभी नगरवासियों को वडोदरा के यही हम आमंत्रित करते हैं कि आप आएँ और आज की पीढ़ी को यह सब चीज़ बताएं, क्योंकि आज ज़रूरी है। जिस हिसाब से वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहा है, जिस हिसाब से माता पिता से बच्चों में संवाद की कमी होती जा रही है, जो हमारी ये मोबाइल जो है हमारी जो बचपन छीन रही है, जवानी छीन रही है, बुढ़ापा छीन रही है, इससे हम कैसे बचें, इसके बारे में भी हमारा रामलीला बताता है। मैं अमरेंद्र कुमार मिश्रा, इस संस्था का महामंत्री हूँ। जय श्री राम। नवरात्रि के पश्चात, माँ की आराधना के पश्चात श्री राम जी का आगमन जब होता है, श्री राम जी के आगमन के साथ साथ में हम रामलीला का मंचन यहाँ करते हैं 42 वर्षों से, और एक परंपरा रही है, उस परंपरा को हम निभाते आ रहे हैं। जब रामलीला संपन्न हो जाती है यहाँ, उसके पश्चात 3 पुतले रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के बनाए जाते हैं। उन 3 पुतलों का दहन होता है और भव्य आतिशबाजी की जाती है। इस साल किस तरह का आया जाएगा? पिछले 1 महीने से हमारे रामलीला के कलाकार प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1 महीने पहले जो है ग्राउंड, ये जो पुतले हैं बन के तैयार हो गए हैं। 1 दिन पहले उन पुतलों को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, असेंबल उनको, स्पेशल जो उसके कलाकार हैं वो लोग उसे असेंबल करेंगे, और वहीं पे ऑन द स्पॉट खड़ा करने के पश्चात 24 अक्टूबर को जो है कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। रामलीला का भी आयोजन होता है, इसके अंदर कितने कलाकार काम करते हैं? करीब 120 कलाकार जो हैं, जो हमारे समाज के ही, हमारे परिवार के ही, हमारे मेंबर्स के ही बच्चे रहते हैं। वर्षों से उसमें से कई लोग अलग अलग रोल निभाते हैं और उनकी प्रतिभा निखरती है। उसमें से कई ऐसे कलाकार हैं जो गुजराती लेवल के, गुजरात फिल्म के, उसमें भी उनको मौका मिलता है। और उद्देश्य यही रहा है कि लोकल जो हमारे यहाँ के कलाकार हैं उन्हें हम प्रोत्साहित करें, और उसके माध्यम से उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, और लाइव रामलीला की जाती है यहाँ पे। निका का एक प्रयास है लोगों को संस्कृति का भी दर्शन कराया जाए। बिल्कुल, समाज में जिस तरह से हम जो विमुख होते जा रहे हैं संस्कृति से, तो प्रयास यही रहा है कि जो अपनी परंपरा रही है उस परंपरा को शहर की जनता को भी उसका जानकारी मिले, बच्चों को भी जानकारी मिले। उसके लिए हम लोग 42 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, और संस्कारी नगरी जनता स्वयं दशहरा के दिन आके इसका दर्शन करे और लाभ लें। आपका परिचय? प्रवीण गुप्ता, निका अध्यक्ष।